Dear students, welcome back again to social science class. We are discussing about the image based questions from political science. First part I have already done for you. This is the second part of image based question from political science. Let's start. ये आपका पॉलिटिकल साइंस है और हमारा जो चैप्टर था आपका हम जो कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका इसकी थर्ड इमेज है, इसका देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ पर जो पिक्चर है वन पार्टी कंट्री दिखा रहा है और यहाँ पर कोर्ट सीनेट है, यहाँ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इधर आपका फॉक्स है और एक क्लियर दिख नहीं रहा है, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द कंट्री रिप्रेजेंटेड इन द कार्टून। कार्टून में आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये पिक्चर या कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट है आपका जॉर्ज बुश का, रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए की। तो इस पार्टी का जो सिंबल है वो एलिफेंट है, एलिफेंट दिखा रखा है। और कार्टून क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर, कॉरपोरेट अमेरिका, ठीक है, कॉरपोरेट अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपके देश के, उसको कॉरपोरेट अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये कार्टून आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पूछा है व्हाट आर द मेजर इंस्टीट्यूशन शोन हियर। यहाँ पर कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशन दिखाए गए हैं। तो ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर सीनेट है, सीनेट, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर कोर्ट भी दिखाई दे रहा है आपको, कोर्ट भी है, यहाँ मीडिया है, वाइट हाउस है। ये सारे आपको पिक्चर में या इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं, मीडिया और साथ ही आपका वाइट हाउस भी यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर, वाइट हाउस, ये सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर या कार्टून। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले पिक्चर आप देखेंगे क्लियर। ये 50 करोड़ यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे आपके पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ लेते हैं इसको, यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी। आप इसमें लिखा है आपके पास पहले से इतना। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है, वाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। ये यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आपके पास पहले ही इतने पैसे हैं तो आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन इसलिए लड़ा जाता है कि पैसे को अर्न किया जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला हुआ है, एक्सप्लेन द गिवन कार्टून। गिवन कार्टून को आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या हो रहा है, दिस कार्टून शोज हाउ अ पर्सन इन इंडिया इज़ फाइलिंग हिज नॉमिनेशन। यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने भारत की। और ये मैंडेटरी भी है, जितने भी आपके एफिडेविट्स होते हैं इलेक्शन से पहले, अपनी जितनी भी संपत्ति होती है वो सारा शो करना पड़ता है। तो यहाँ पर वुमेन को दिखाया जा रहा है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि 50 करोड़ उसकी एसेट्स हैं। और जो ऑफिसर है वो सरप्राइज़ हो रहा है इसको देख करके। और साथ ही ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इफ़ सी हैज़ सो मच मनी, उसके पास इतना जब पैसा है तो वह इलेक्शन क्यों लड़ रही हैं, ठीक है। एज द, इसमें क्या हो रहा है, एज द जो पॉलिटिशियन है इन इंडिया,
टेंड टू गेट करप्टेड, करप्ट हो जाते हैं जब इलेक्शन जीत जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब इस पिक्चर में दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है विच रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, इसके सामने कौन से रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है पास्ड एन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, और ये मैंडेटरी भी किया हुआ है हर कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उसको फाइल करना होता है अपना एफिडेविट। ठीक है, जो भी पेंडिंग है अगेंस्ट हिम सारा एफिडेविट उनको पेश करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के सामने, और इनको फिर न्यू सिंबल दिया जाता है। द न्यू सिस्टम में क्या होता है, इसमें हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक, और साथ ही इसमें ये भी डिस्कस किया जा रहा है बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। एंड एफिडेविट इज़ अ साइन डॉक्यूमेंट, जो एफिडेविट होता है वो साइन डॉक्यूमेंट होता है, सबमिटेड टू एन ऑफिसर के सामने उसको सबमिट करना पड़ता है। क्लियर, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन सारे इस एफिडेविट में होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट कार्टून देखें, यहाँ पर अटेंशन लिखा हुआ है, ये डिस्कस हो रहा है यहाँ पर पिक्चर में अटेंशन लिखा हुआ है, ये टॉपिक नहीं है, ये चर्चा हो रही है। साथ ही यहाँ पर क्या लिखा है, इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। सारे पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम करके भी देख लेना, आप पॉज करके भी आप देख सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर। कौन से यहाँ पर रिफॉर्म्स के बारे में बात चल रही है। तो इसमें बात चल रही, जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, हैज़ इशूड ए कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है, जिसका मतलब क्या है, विच नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, जिसको कि स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाना चाहिए इलेक्शन से पहले। तो ये रिफॉर्म्स के बारे में बात की जा रही है, रिफॉर्मिंग लिखा है, देखो पॉलिटिक्स पॉलिसीज जितने भी हैं। दूसरा है व्हाट इज़ द इलेक्शन कोड, इलेक्शन कोड क्या है, एज शोन इन द कार्टून। इलेक्शन कोड क्या है, इसमें इलेक्शन कमीशन आपका इंडिया का जो है मॉडल कोड है, कंडक्ट कराती, गाइडलाइंस इशू करती है इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन, मेनली विद रिस्पेक्ट टू, क्या होता है इसमें, स्पीचेस है, पोलिंग डे है, पोलिंग बूथ्स है, पोर्टफोलियोज हैं, इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टोज आ जाते हैं, प्रोसेसंस हैं, एंड जनरल कंडक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आती है इलेक्शन कोड के अंतर्गत। मेन पर्पस इसका टू इंश्योर दैट रूलिंग पार्टी एट द सेंटर एंड इन द स्टेट डू नॉट मिसयूज देयर पोजीशन ऑफ एडवांटेज टू गेन एन अनफेयर एज, कि कोई एडवांटेज ना ले सके। तो ये इलेक्शन कोड बताया गया क्या है। तीसरा क्वेश्चन है वाई आर पीपल सो डिसइंटरेस्टेड अबाउट इट, इसमें दिखाया गया है, पूछा गया है आपसे कि जो लोग हैं डिसइंटरेस्टेड क्यों हैं। तो जो पॉलिटिशियन है भारत के, डू नॉट टेक दिस कोड ऑफ कंडक्ट सीरियसली इसको लेते नहीं है कई बार, और इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, परिणाम भी इसके उल्टे होते हैं। इट मे लेड टू बैन ऑन देयर रैलीज, जो रैली से बैन कर दी जाती है, प्रमोशंस हैं, एंड और जो कैंसिलेशन है, टिकट भी कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए डिसइंटरेस्ट हैं इसमें। इसके आउटकम्स आते हैं, चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दिया हुआ है, ये पिक्चर देखिए आप, ये क्लियर नहीं दिख रहा आपको, बुक की हेल्प ले सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन इसमें देखें आप क्या पूछा है, व्हाट इज शोन इन द कार्टून। कार्टून में क्या शो किया गया है, तो कार्टून पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कार्टून क्या शो कर रहा है यहाँ। द कार्टून थ्रो अ लाइट ऑन द इश्यूज फेस्ड इन अ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी में जो इश्यूज होते हैं उसको क्या फेस किया जा रहा है वो कार्टून में बताया गया है। इसमें इट इंक्लूड्स क्या है, द इंडियन एग्जाम्पल्स देखें, लैंग्वेज डिस्प्यूट है, सेपरेट मूवमेंट है, इसमें स्टूडेंट्स डिमांड है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है विद डिफरेंट कंट्रीज है, एक्सेस मेड बाय द पुलिस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये पिक्चर आपकी शो कर रही है। आइडेंटिफाई द मैन सिटिंग ऑन द रॉक नेम्ड। इसमें आइडेंटिफाई करना जो व्यक्ति रॉक के ऊपर पूछा हुआ है डेमोक्रेसी में। तो इसमें जो है आपका दिस इज़ जो आपका फेमस कार्टूनिस्ट है R.K. लक्ष्मण, who gave Indian politics a new dimension by releasing political cartoons which commented on all relevant issues। जितने भी इश्यूज हैं हमारे देश में सारा वो कार्टून इसमें दिखाया गया है। और साथ ही ये भी इसमें दिखाया वो काफ़ी चिंतित बैठे हुए हैं, ही इज़ इन वरीड हेयर ड्यू टू एन एरे ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडिया। जो भी भारत में प्रॉब्लम फेस की उसके बारे में चिंतित वो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। विच ऑफ दी आपका एक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 19-20 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाई दिस कार्टून। तो इसमें पूछा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फेसिंग टेरिटोरियल इश्यूज विद द बॉर्डरिंग स्टेट, ये भी नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कोपिंग विद मल्टीपल प्रेशर थ्रू एकोमोडेशन, तो इसका ऑप्शन सी सही लग रहा है, सी। क्लियर। अगला कार्टून देखिए। अगले कार्टून में पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, कार्टून भी आप अच्छे से देखेंगे। क्या पूछा है, व्हाट इज शोन इन दिस कार्टून। कार्टून में क्या शो किया हुआ है, इट्स शो हाउ द गवर्नमेंट इज कीपिंग एन आई ऑन द सिटीजन। एक लेंस बना हुआ है इस पर, इसमें दिखाया गया कि गवर्नमेंट लोगों को कैसे नज़र से देख रही है, किसके द्वारा, थ्रू अ लेंस है या फिर वो टेलीस्कोप है उसके माध्यम से देख रही है। नोन ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द सिटीजन ऑन दियर हैंड। सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है, तो किस नज़रिए से गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देख रही है, थ्रू द हेल्प ऑफ लेंस और टेलीस्कोप, ये दिखाया गया है इसमें। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट, दूसरा है, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट एंड हाउ द गवर्नमेंट नोज अबाउट यू एंड योर फैमिली। आप कैसे सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट है आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में जानते हैं। तो कई इसके टूल्स हैं इंफॉर्मेशन के, सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन लेने के, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है किसके द्वारा, जैसे आधार कार्ड हैं आपके, राशन कार्ड हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, इससे सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। और हर 10 साल बाद सेंसस होता है, आपको मालूम है, और इन सेंसस में सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो एडल्ट मेंबर है फैमिली के, साथ ही उनकी एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, और सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बर्थ है, मैरिज है, डेथ है, और फैमिली मेंबर्स के बारे में सारी जानकारी ये ले लेते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो जैसे है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना, RTI के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, RTI है, और भी हैं इसमें
इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से ले लेते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते गवर्नमेंट की। क्लियर? अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। रिच का आपको दिखाई दे रहा होगा, जो रिच कितना है, पावरफुल है, और मिडिल कमज़ोर है, पुअर तो उससे ज़्यादा ही कमज़ोर दिखाया गया है। वॉइस ऑफ द पुअर भी लिखा हुआ है इसमें। फिर पुअर किड्स के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, स्कूलिंग, हंगर, ये पुअर किड्स हैं। वर्ल्ड वेल्थ ओन्ड बाय अ फ्री फ्यू लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरा कार्टून बना हुआ है इसमें। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट, कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमें बता रहा है डिस्पैरिटीज़ जो है, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं रिच और पुअर के बीच में, एक जो खाई है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो रिच है वो रिचर होता जा रहा है, और पुअर जो है पुअर होता जा रहा है। क्लियर? शुड द गेन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या वह सही से बटा हुआ है। इसमें लिखा है यस अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कुछ सीमाएं होती हैं वहाँ तक सही है। इट शुड बी इवन मैक्सिमम सपोर्ट दिस आइडिया, जो गेन है इसमें इकोनॉमिक गेन है शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बराबर बढ़ना चाहिए सारे सिटीजन में, जिससे क्या हो, सो एज टू मेक एन इकोनॉमिकली इवन सोसाइटी, आर्थिक रूप से जो सोसाइटी है वह बराबर हो सके। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ कैन द पुअर गेट ए वॉइस फॉर अ बेटर शेयर इन नेशन, किस प्रकार से अपनी आवाज़ उठा सकती है बेटर नेशन के लिए। द जो पुअर है, द पुअर विल गेट बेटर शेयर इन डेमोक्रेटिक नेशन व्हेन दे विल बी गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग में उनको चांस मिलना चाहिए, पार्टिसिपेट मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पुअर है अपनी वॉइस को उठा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन द पुअर कंट्रीज डू टू रिसीव अ ग्रेटर शेयर इन द वर्ल्ड्स वेल्थ। इसमें पूछा हुआ है कि जो पुअर कंट्रीज हैं किस प्रकार से ग्रेटर शेयर जो वर्ल्ड्स वेल्थ का ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इनको क्या होना पड़ेगा, दे शुड, इसमें है दे शुड गेट यूनाइटेड, एक साथ आना पड़ेगा, और जो भी कारण है उसके लिए उसको फाइट करना पड़ेगा, तभी इनको इनका शेयर मिल सकता है। और इनिशिएटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी की, और जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का उसको भी उठाना चाहिए, बात उठानी चाहिए। ये सब इसमें बताया गया है। अगला पिक्चर देखो, एनिमीज दिया हुआ है और ग्रीटिंग है यहाँ पर मिल रहे हैं। ये पिक्चर है क्या बता रही है यहाँ पर, दो है इसमें। व्हाट डज द कार्टून रिफ्लेक्ट है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बता रही है। व्हेन में एक रेस है, रिलीजन है, कास्ट और एनी अदर एग्जिस्टिंग सोशल डिवीज़न, इसके बारे में इस कार्टून में बताया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड इमेज, जो सेकेंड इमेज है इसके बारे में पूछा हुआ है। इसमें जो डिवीज़न बताया है उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स में मोरल है और प्रेडेंशियल रीज़न, इसके दो इसमें कारण हैं, वो इसमें इमेज में बताया हुआ है। अगला कार्टून है,
कार्टून देख लें यहाँ पर। तो इस कार्टून में पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो कार्टून रिलेट टू इनइक्वालिटी है, यहाँ पर समानताएं हैं दैट जो वुमेन है यहाँ पर फेस कर रही है ना आज के ज़माने में पूरे विश्व में। जिससे क्या हो रहा है, जो वुमेन्स है, वुमेन्स की जो इनसिक्योरिटी है, उसकी जो डिग्निटी है, उसको ये फेस कर रही हैं इनइक्वालिटी के कारण। और जिसमें दूसरा क्वेश्चन है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ भी इसमें बना हुआ है। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो ग्राफ है कई कंप्लेंट्स हैं किसके अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। हैज़ बीन द मोस्ट एक्लेम्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द साउथ एशियन नेशन। जितने भी इसमें कंप्लेंट बताई गई ग्राफ में साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में, वो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। रोज़ा पार्क भी इसमें दिखाया हुआ है। वाई देयर इज़ ए मेंशन ऑफ रोज़ा पार्क इन द कार्टून। रोज़ा पार्क को क्यों कार्टून में दिखाया गया है। वाई इज़ अ सीन ऑफ अ बस शोन। बस शोन का सीन क्यों दिखाया गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। तो जो रोज़ा पार्क है ये अमेरिका का है, एक्टिविस्ट हैं सिविल राइट्स मूवमेंट के, बेस्ट नोन फॉर हर पाइवटल रोल इन द मोंटोमेरी बस बाइकॉट। और जो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस यहाँ हैज़ कॉल्ड हर द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, ये बताया हुआ है, एंड द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। जो फ्रीडम मूवमेंट की जो मदर हैं वो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। क्लियर। वॉच दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक फॉर टुडे।